नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित गुरुकुल में। मैं हूं देव पाठक और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी, जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन में कहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी हमें पहले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं हम प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। हमें 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो हम यहाँ नोट डाउन करते हैं 140। अब हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करते समय सबसे पहले सबसे छोटे डिजिट से डिवाइड करा जाता है, जैसे कि 2। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो तो अगले नंबर पे जाते हैं 3, 3 से नहीं हो 4, लेकिन डिवाइड हमेशा सबसे छोटे डिजिट से किया जाता है। तो जो हमारा 140 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कर देते हैं 2 7 ज़ा 14 और 0 का 0 आ गया। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, कितना बचा 1, इधर जाके हो गया 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से काटें तो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, अब जो जाएगा 5 से। 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तो जो हमारा 140 है इसके प्राइम फैक्टर क्या आए? इसके प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए जहाँ पर जो नंबर रिपीट हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे 2 और 2 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसका मतलब है यहाँ 2 आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 5 इंटू 7। तो ये रहे हमारे प्राइम फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। अब हमें 156 का प्राइम फैक्टर करना है। सबसे पहले वही सबसे छोटा नंबर लेते हैं हम। सबसे छोटा नंबर हो गया 2, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी यहाँ 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 13 आया। 13 एक प्राइम नंबर है जो केवल खुद से या फिर 1 से डिवाइड होगा, तो 13 कटेगा केवल 13 से, 13 1 सा 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 2 यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये रहे आपके प्राइम फैक्टर ऑफ 156। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 3825। अब हमें फैक्टर करने हैं 3825 के। तो देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट आ रही है 5, और 2 से कटने वाली डिजिट के एंड में 2 का ही मल्टीपल आना चाहिए। अब हम देखेंगे ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 3 से कटने के लिए सबसे आसान ट्रिक होती है, जो भी आपके नंबर दे रखे हैं उनका आप सम कर लीजिए। अगर उनका सम 3 से कट रहा है तो वो नंबर भी 3 से कट जाएगा। जैसे 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, इन सभी डिजिट्स का सम करते हैं। 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18। तो 18 आपका 3 से कटता है, तो इसका मतलब 3825 भी आपका 3 से कट जाएगा। तो देखते हैं फिर, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी बचा, यहाँ हो गया 22, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15। अगला देखते हैं, अब ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो फिर से वही करते हैं, हम डिजिट्स का सम करके देखते हैं। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15। तो 15 3 से कट जाता है, तो ये पूरी डिजिट भी 3 से कट जाएगी। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब देखते हैं कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हम डिजिट्स का सम करते हैं। तो 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 5 11। 11 नहीं कटता है 3 से, तो अब ये डिजिट 3 से नहीं कटेगी।
3 से नहीं कटेगी तो अब हम 4 देखेंगे, 4 से भी नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो अब ये कटेगी 5 से। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, फिर से ये 5 से कटेगी, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी 35, 5 7 ज़ा 35। अब बचा 17, 17 एक प्राइम नंबर है तो आपकी ये वैल्यू उसी डिजिट से कटेगी। तो 3 8 2 5 के फैक्टर्स क्या निकल के आते हैं आपके, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो प्राइम फैक्टर आपके क्या क्या होगा, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उन्हें पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 इंटू 3, 3 की पावर 2, 5 इंटू 5, 5 की पावर 2 इंटू 17। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है 5005। अब इसे देखते हैं ये किससे कटेगा। देखिए 5005 3 से तो कटेगा नहीं आपका, क्योंकि 5 और 5 सम आ रहा है 10। तो अगला नंबर 4 से भी नहीं कटेगा, अगला नंबर 5, तो ये कटेगा 5 से। 5 1 ज़ा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए ये आपका 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 6 की भी कंडीशन वही होती है जो कंडीशन 3 की होती है। अब देखते हैं 7, क्या 7 से कटेगा, तो 7 1 ज़ा 7, 3 कैरी, इधर हो गया 30, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, इधर हो गया 21, 7 3 ज़ा 21। अगला, अब ये आ गया 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 11 से। 11 1 ज़ा 11, 3 कैरी 13, 33, 11 3 ज़ा 33। अब ये एक प्राइम नंबर आ गया तो ये अपने आप से ही कटेगा, 13 1 ज़ा 13। तो 5005 के फैक्टर्स क्या आ गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये होगा इसके प्राइम फैक्टर्स। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट पे, जो कि है 7429। 7429, लास्ट में 9 है तो देखते हैं ये 3 से कटेगा नहीं। सबसे पहले हम सारे डिजिट्स का सम निकालते हैं। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 और 9 22, नहीं कटेगा, 22 नहीं कटता है हमारा, तो इसीलिए अब ये 7 से भी नहीं जाएगा। अब ये जाएगा नंबर आपका 17 से। 17 4 ज़ा 68, कैरी 6, इधर हो गया 62, 17 3 ज़ा 51, कैरी 11 119, 17 7 ज़ा ख़त्म। अब अगला ये कटेगा आपका 19 से। 19 2 ज़ा 38, बचा कितना 5, 19 3 ज़ा 57, 23 आपका प्राइम नंबर आ गया, तो 23 1 ज़ा 23। यानी ये सभी कैसे हैं आपके प्राइम नंबर से कटने वाला नंबर है। 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है और 23 भी प्राइम नंबर है। तो 7429 के फैक्टर हो गए आपके 17 इंटू 19 इंटू 23। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए ये फार्मूला होता है एक, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 26 और 91 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर हमें ये फार्मूला वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले 26 के एलसीएम से। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लेंगे। 26 का फैक्टर कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 एक प्राइम नंबर आ गया,
तो 26 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 13। इसी तरीके से 91 के फैक्टर कर लीजिए। 91 7 से कटेगा, 7 1 ज़ा 7, 2 कैरी 21, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13। तो जो आपके 91 हो गया उसके फैक्टर आ रहे हैं 7 इंटू 13। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले SCF कैसे निकाला जाता है। SCF निकालने के लिए हम देखते हैं कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनके जो भी फैक्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से कॉमन हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, दोनों जगह 13 है, दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए इसका जो SCF है वो हो गया 13। अब LCM में क्या करते हैं, LCM में सबसे पहले दोनों में जो कॉमन डिजिट है वो लिखते हैं, यानी 13 आ गया। फिर जो बची हुई डिजिट है, जैसे ऊपर वाले में क्या बचा 2 बचा, नीचे वाले में क्या बचा 7 बचा, उसे भी मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 2 जा 26, 26 इंटू 7 182। तो इसका SCF आया 13 और इसका LCM आया है 182। अब आइए हम फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM हमारा कितना आया है 182 इंटू SCF कितना आया है 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना आया है 26 इंटू सेकेंड नंबर कितना दिया है 91। इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 182 की 13 से, 13 2 ज़ा 26, 2 कैरी, अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 182 की मल्टीप्लाई करते हैं पहले 13 से, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 2 8 1 6 6 13 2। तो इसकी मल्टीप्लाई जो है वो आई है 2 3 6 6 इज इक्वल टू, अब RHS की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। नंबर है 26 और 91, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6, 2 का 2, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 2 ज़ा 18 और 5 23, तो 6 4 और 2 6 3 2। तो हमारा जो RHS है वो भी आया 3266। तो लीजिए ये वेरीफाई होता है कि जो LCM और SCF का प्रोडक्ट है वही हमारा उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि पिछले पार्ट की तरह ही है। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले इनका LCM फाइंड आउट करते हैं। 510 का LCM निकालते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। देखते हैं ये 3 से कटेगा क्या, 3 4 और 5 9 और 5 14, 3 से नहीं कटेगा तो अब इसे काटते हैं 5 से, 5 9 ज़ा और 5 1 ज़ा। अभी आपका किससे कटेगा, अभी आपका कटेगा 17 से। 17 3 ज़ा, अब 3 1 ज़ा। तो हमारे जो 510 के फैक्टर हैं वो आते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। इसी तरीके से अब हम 92 के फैक्टर करते हैं। 92 के फैक्टर क्या होंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा और 23 1 ज़ा। तो
तो हमारे 92 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो देखिए अब इसका SCF क्या हो जाएगा। SCF का मतलब जो दोनों फैक्टर्स कॉमन हो। कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन है दोनों फैक्टर्स में नहीं, तो इसका SCF हो गया 2। LCM देखिए, सबसे पहले कॉमन नंबर लिखते हैं 2 इंटू, अब बचे हुए नंबर, बचा कौन सा है 5, तो इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और नीचे वाले में ये 2 बचा है, ये 23 बचा है, तो 2 इंटू 23, तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मल्टीप्लाई आ रहा है 2 3 4 6 0। चलिए तो हम चलते हैं वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई में क्या है, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM हमारा आया 2 3 4 6 0, SCF हमारा आया 2, फर्स्ट नंबर है हमारा 510, सेकेंड नंबर है हमारा 92। इसकी पहले LHS सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 0 0, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6, 2 4 2 2 4। तो अब हम RHS की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 510 की 92 से। तो 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0, 2 की 1 से 2, 2 की 5 से 10, इसी तरीके 9 की 0 से 0, 9 की 1 से 9, 9 5 ज़ा 45, तो हमारा आया 0 2 9 5 1 6 और 4, तो 4 6 9 2 0। ये हमारा LHS और RHS बराबर है, तो हमारा ये वेरीफाई होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें भी सेम करना है। सबसे पहले 3 3 6 और 54 के फैक्टर निकालने हैं, तो 3 3 6 के फैक्टर निकालते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 13, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, अब ये कटेगा 3 से, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा। तो 3 3 6 के हमारे फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरीके से अब हम 54 के फैक्टर निकालते हैं। तो 54 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अब ये कटेगा 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो हमारे 54 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा SCF। SCF का मतलब क्या है, दोनों फैक्टर कहाँ कहाँ कॉमन बैठ रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर देखते हैं, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, तो SCF हो गया 2 इंटू 3। LCM जो कॉमन नंबर होते हैं पहले उन्हें लिखते हैं, फिर बचे हुए को 1 2 3, 3 2 हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और नीचे 2 3 बचे हैं तो 3 इंटू 3। इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 7, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 3 0 2 4। अब हम अपना क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। LCM हमारा कितना है 3 0 2 4, SCF हमारा कितना है 3 2 ज़ा
6, फर्स्ट नंबर हमारा था 336 और सेकंड नंबर हमारा था 54। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 18144 और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 18144। तो कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके हमें 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 12 के हमारे फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से 15 के फैक्टर निकालते हैं। तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 15 के फैक्टर आ गए हमारे 3 इंटू 5। इसी तरीके से 21 के फैक्टर निकालते हैं। तो 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 21 के फैक्टर हमारे आए 3 इंटू 7। अब देखिए एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, सभी फैक्टर्स में कॉमन नंबर। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इनका एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो कॉमन नंबर था वो लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में बचे हुए नंबर, जैसे ये 2 है तो इंटू 2, फिर ये 2 है तो इंटू 2, फिर ये 5 है तो इंटू 5, फिर 7। तो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा इंटू 7। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 420। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें हमें 17, 23 और 29 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 17 हमारा प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, जो कि खुद के ही नंबर से कटेगा। तो 17 खुद से ही कटेगा, 17 1 ज़ा 17। तो 17 के हमारे फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 17। इसी तरीके से 23 के हमारे फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 23 और 29 के फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 29। अब एचसीएफ निकालने के लिए देखिए, जब कहीं पे भी एचसीएफ निकालते समय कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा हो, ऐसा तभी होता है जब ज़्यादातर प्राइम नंबर्स होते हैं, तब हम एचसीएफ जो है वो 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 किसी पे में भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंजेस आता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 1 की मल्टीप्लाई सब में हो रखी है, तो 1 हर किसी का फैक्टर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो 1 है वो तीनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो गया 1। और प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उन नंबर्स की मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 11339। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस पार्ट में हमें 8, 9 और 25 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर देखते हैं। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 3 ज़ा 9। 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25। तो इसमें भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब नंबर कोई कॉमन नहीं आता है तो उस केस में हम एचसीएफ को 1 मान लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, सारे फैक्टर्स को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1800। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9। हमें एचसीएफ दे रखा है कितना, 9। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है कितना है, 306।
और सेकंड नंबर भी हमें दे रखा है, कितना है 657। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, वो था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो LCM ऐसे का ऐसा ही, HCF की वैल्यू हो गई 9, फर्स्ट नंबर है 306, सेकंड नंबर है 675। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 इन नंबर्स की डिवाइड में चला जाएगा, 657 अपॉन 9। काटते हैं इसे, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 बचा, 9 4 ज़ा 36। तो 34 इंटू 657, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका LCM निकल के आएगा 22338। ओके, तो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n कभी 0 पे एंड कर सकता है अगर n एक नेचुरल नंबर हो? देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि 0 पे कौन से नंबर ऐड करते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके अगर हम फैक्टर करें और फैक्टर करने पे 2 और 5 उनके फैक्टर्स में आ रहा है, तो वो नंबर हमारा 0 पे एंड करेगा। जैसे 10 के फैक्टर होगा 2 इंटू 5, 20 के फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 के फैक्टर होगा 3 इंटू 2 इंटू 5। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 है, उसके फैक्टर में 2 और 5 होना कंपलसरी है, क्योंकि 2 इंटू 5 ही 10 बनाते हैं जो लास्ट में 0 लेकर आता है। यानी कि अगर हमें एंड में 0 चाहिए तो हमें फैक्टर में 2 और 5 चाहिए। लेकिन जो 6 है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3। तो 6 में चाहे 6 की पावर कोई सी भी हो, 6 की पावर 2 ले लो, 6 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 6 इंटू 6 36। जब इसके भी आप फैक्टर करेंगे तो इनके फैक्टर में 2 तो आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। 6 की पावर n कैन एंड विद 0 इफ, कंडीशन क्या है, 2 and 5 both are its prime factors। अगर 2 और 5 दोनों ही इसके प्राइम फैक्टर होते तो ये एंड कर सकता था 0 पे, लेकिन हमें पता है 2 तो इसका फैक्टर है लेकिन 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो सिंस 5 is not a prime factor of 6, सो हम कहेंगे कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले तो हम कंपोजिट नंबर के बारे में ही बात कर लेते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हमारा 4 हो गया, 4 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2, तो कंपोजिट नंबर है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मान लो 3 की, तो 3 का फैक्टर क्या होता है 1 इंटू 3, 2 से ज़्यादा फैक्टर ही नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो अब हमें ये दिखाना है कि जो ये नंबर दे रखे हैं ये आपके कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर उठाते हैं, हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले नंबर को हम x के बराबर मार लेते हैं। अब इसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस मल्टीप्लिकेशन में भी 13 है और एक प्लस में भी 13 है, तो 13 दोनों जगह से कॉमन आ सकता है। जब पहले वाले हिस्से से 13 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 11, और जब इधर से 13 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1। तो 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 13 इंटू 78। ये आ गई x की वैल्यू। अब 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो 13 के फैक्टर होंगे नहीं, लेकिन 78 के तो फैक्टर हो सकते हैं। तो 78 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 6 2 3 6 और 2 9 18, 3 1 3 3 और 13 1 तो 78 के फैक्टर क्या आए 13, तो ऐसे ही 78 के फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 13। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2। अब देखिए इसके कितने सारे फैक्टर हैं, 2 भी है, 3 भी है, सॉरी ये बीच में 3 था, और 13 भी है। तो इसीलिए पहला नंबर तो कंपोजिट नंबर हो गया हमारा। दूसरा नंबर चेक करते हैं। दूसरे नंबर को हम y के बराबर मान लेते हैं। पहला नंबर x एज्यूम करा है तो दूसरा हम y ले लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो हम क्या करते हैं सिंपली 5 ले लेते हैं कॉमन। तो अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और इधर से प्लस का 1 बचता है। 5 बाहर ऐसे ही रहने दो, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई आएगी 1008 और प्लस 1 1009। तो जब इसे लिखेंगे 1009, तो ये हो गया 5 इंटू 1009, और 1 भी इसका फैक्टर होगा। इसके और फैक्टर करिए, तो देखिए x के भी इतने सारे फैक्टर आ गए, 2 से ज़्यादा, y के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए। तो इसीलिए हम कहेंगे कि x और y यानी ऊपर जो दोनों नंबर दिए गए हैं वो दोनों ही कैसे हैं, कंपोजिट नंबर हैं। तो बोथ नंबर्स x and y have factors other than 1 के अलावा इनके फैक्टर्स हैं। सो इसीलिए हम कहेंगे कि these numbers are composite number। तो ये नंबर हमारे कैसे हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया उस पूरे राउंड को लगाने में 18 मिनट्स लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि उसी पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट। सपोज कीजिए कि ये दोनों लोग सेम पॉइंट पे सेम टाइम से भागना शुरू करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में भागते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट्स बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखिए जैसे कि ये है एक सर्कुलर फील्ड, ठीक है। अब इसमें ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ही सोनिया भागती हैं और यहाँ से ही रवि भागते हैं। जो सोनिया है वो इसे भागने में लेती हैं 18 मिनट्स। तो देखिए अगर ये 18 मिनट्स ले रही हैं
यानी ये रवि से टाइम ज़्यादा ले रही हैं, इसका मतलब इनकी स्पीड कम है। रवि इनसे तेज़ भाग रहा है क्योंकि रवि 12 मिनट्स ले रहा है, तो रवि इनसे आगे निकल जाएगा भागते भागते। रवि इनसे धीरे धीरे आगे निकलेगा। आगे निकलते निकलते क्वेश्चन में कहा है कि कितनी देर बाद ये सभी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब कहीं पे भी सेम टाइम पूछा हो, कॉमन टाइम, तो वहाँ पर हम उन नंबर्स का एलसीएम निकाल देते हैं। तो देखिए, जो हमारी रवि थे वो ले रहे थे 12 मिनट्स और सोनिया ले रही थी 18 मिनट्स, तो हम इनका एलसीएम निकाल देंगे। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा उतने मिनट्स बाद ही ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे। तो दी मिनिमम टाइम they will meet is the, वो टाइम क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का LCM हो जाएगा वो। तो 12 का LCM, 12 के हमारे फैक्टर क्या आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के हमारे फैक्टर क्या आते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जो हमारा LCM है वो क्या निकल के आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 36 मिनट। तो जो हमारी सोनिया है और जो हमारे रवि हैं वो एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे, पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 1.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में जिसमें हम 1.2 समझेंगे। चलिए, शुक्रिया आज की क्लास में जुड़ने के लिए।